बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसी वीडियो के अंदर जिसमें वो टिप्स आपको मिलने जा रहे हैं जो शायद आप मिस कर रहे हो और आपको पता तक नहीं है। किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, चाहे एक पहला ग्रुप देने वाला हो, चाहे दूसरा ग्रुप देने वाला हो, चाहे वो बोथ ग्रुप्स देने वाला हो, ऐसी ट्रिप्स, ऐसी स्ट्रेटजीज इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी जो आप सभी टाइप के बच्चों के लिए फॉलो करना बेहद मैंडेटरी है। आप इनमें से कुछ भी अगर मिस करते हैं तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। बहुत छांट करके मैं बेहद पॉइंट लेकर के आया हूं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, मान जाना। अगर वीडियो देख रहे हो तो ये रिक्वेस्ट मान जाना, अंत तक देख लेना, क्योंकि आखिरी वाली एडवाइस बेहद ज्यादा कीमती होने वाली है। मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में किस प्रकार से आपकी मदद करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको इस वीडियो में बता करके चलूंगा। इसीलिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए बच्चा पार्टी सबसे पहले, और कमेंट करके बताना तुम्हारी इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या फील हो रही है। मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मॉड्यूल 3 और एएस सबके मैराथन आ रहे हैं फटाफट फटाफट। ठीक है सर जी, ठीक है, ये काम हम कर लेते हैं। लाइक नहीं किया अभी तक तो कर डालो। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटजी एंड टिप्स, सीए इंटर सितंबर 25 एग्जाम्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात, डू नॉट वॉच रेगुलर क्लासेस नाउ। अब आपको रेगुलर क्लासेस बिल्कुल भी नहीं देखनी है, बंद कर दीजिए। किसी कीमत पे कोई भी रेगुलर क्लास मत देखो। सर हमारे ना उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर रहता है, तब से तुम कहाँ थे, अब करोगे ये समय करने का। सर जी वो पेपर में आएगा, थोड़ी दिक्कत है, फिर भी कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा। केवल रिवीजन और वन शॉट देखो, रेगुलर क्लासेस अब आप नहीं देखोगे। भले ही कुछ छूटा हुआ है उसे भी आप रिवीजन से ही देखोगे। रही बात एडवांस अकाउंट की, तुम्हारा अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबसे बड़ी आफत है तुम्हारी। मैंने आपका ये सारा का सारा कवरेज कराई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा विद क्वेश्चन, स्क्रैच से रिवीजन, सब कुछ लीस्ट पॉसिबल टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन 7 घंटे में, इंटरनल रीको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों 4 घंटे में। यही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी आफत। और भी कोई चाहिए 1-1, 2-2 घंटे में विद रिवीजन फ्रॉम स्क्रैच और क्वेश्चन समेत। एएस के तो सारे ही कराए हैं, डीएम कर देना। अगली एडवाइस, मस्ट गिव टाइम टू प्रेजेंटेशन टिप्स। आप लोग पढ़े जा रहे हो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं है। भले ही वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, भले ही वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंटेशन पे तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। तुम क्या कहते हो, आता है कॉन्सेप्ट देख लेंगे। नहीं सर जी, प्रैक्टिकल चैप्टर है तो हाथ से सॉल्व करो क्वेश्चंस, ज्यादा मत करो, पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो जरूर करो। और थ्योरी पे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। यूट्यूब पे सर्च कर लो, या मैं बना दूंगा, कमेंट करके बता देना कि जो लोग हाई स्कोर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। ठीक है सर जी। डू नॉट गिव मॉक टेस्ट इफ यू आर नॉट 100% रेडी। इस समय मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर आप 100% रेडी नहीं है तो मॉक टेस्ट मत दो भैया। क्यों, वहां पे चेकिंग भी थोड़ी सी हार्ड होती है, एंड पूरे तरीके से तैयार नहीं हो तो अपना कॉन्फिडेंस ही नीचे गिरा करके वापस आओगे। ये समय नहीं है, पूरे तरीके से रेडी हो तो दो, अदरवाइज मत दो। ये बहुत डिफरेंट टाइप की सलाह है मेरी आपको। प्रायोरिटाइज एमसीक्यूज। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ऐसे फंस रहे हो कि आपकी तैयारी बहुत ही 50-50 है, 50% से कम है, तो उसके एमसीक्यूज को शिद्दत से करना शुरू कर दो। उसके बाद उसकी बची हुई चीज में जितना टाइम बचा आपके पास वो कवर अप करना है। पहले एमसीक्यूज प्रायोरिटाइज कर दो। अगर किसी सब्जेक्ट में बुरे तरीके से स्टक हो, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट एडवाइस, आईटीबी पीवाईक्यू मस्ट मस्ट मस्ट। ये तो भाई करने ही करने हैं सर जी, इनके बिना काम नहीं चलेगा। आखिरी 4 अटेम्प्ट के आईटीबी और पीवाईक्यू जरूरी सॉल्व करने। रही बात एडवांस अकाउंट की, मैं फिर कह रहा हूं मुझे डीएम कर दो ऊपर दिए गए नंबर पर। रिवाइज होल सब्जेक्ट एट वंस नाउ। ये समय एक बार में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने का है। डेली थोड़े सब्जेक्ट अब आप नहीं पढ़ सकते। अब पूरे सब्जेक्ट को एज अ होल रिवाइज करना शुरू करो। 3 दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया, इस प्रकार से पूरा सब्जेक्ट उठाओ। मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा बच्चा कहां फेल हो रहा है आजकल, फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट हो। लॉ नहीं होती सर, लॉ नहीं होती सर। याद आती सर, कॉन्सेप्ट सारा आता है सर लिख के भी सारा आते सर, नंबर नहीं आते सर। क्यों, सारे बच्चों की यही बात। क्यों भैया, तुम वो नहीं लिख रहे जो एग्जामिनर को चाहिए, तुम वैसे प्रेजेंट नहीं कर रहे जैसे एग्जामिनर को चाहिए। क्यों, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी उस चीज की। तुम क्या करते हो, कॉन्सेप्ट आता है, केस स्टडी सॉल्व हो गई, क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, अगला। अरे भाई, जो किताब में लिखा हुआ वो समझना नहीं है, जो किताब में लिखा हुआ वही तुम्हें लिखना है। उस काबिल बनना है कि तुम उसे लिख सको। आप कहां खोए हुए हो सर। मैं क्यों इस पॉइंट पे इतनी ज्यादा एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि एडवांस अकाउंट का मैं केवल एडवांस अकाउंट पढ़ाता हूं, लेकिन फायदा कब है, जब पूरे ग्रुप निकलेगा बच्चे का। और वो कब निकलेगा, जब आप लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। सर तो बहुत कम समय भैया मेरे, चैप्टर वाइज 2 क्वेश्चन कर लो बड़े,
ठीक है सर, ठीक है, डन सर, डन सर। यही तुम्हारे एक्सक्यूज ही खत्म नहीं होते, अब टाइम नहीं है, तब टाइम नहीं था, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद कवर 80% सब्जेक्ट इफ यू आर स्टक। जैसा मैंने अभी बताया, कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो, 30 मार्क्स वहां कवर हो जाएंगे, और सब्जेक्टिव वाले में से 50% कवर कर लो। मतलब 80 की तैयारी कर लो, ऐसा कर लो जो 80 मार्क्स की वेटेज आती है, मोटे मोटे ऐसे चैप्टर्स उठा लो, तो भी काम चलेगा सर जी, तो भी काम चलेगा। बस वो 80 का पूरा अटेम्प्ट कराना पेपर में। वैसे भी तुम कहाँ पूरा 100 का कर पाते हो, तो कुछ एक चैप्टर छोड़ सकते हो अगर बुरे तरीके से फंसे हो। और बोथ ग्रुप वालों को तो स्पेशल एडवाइस है, एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो पूरा कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। अचीव 90% ऑफ योर डेली शेड्यूल, एटलीस्ट आज की डेट में जो आपका डेली शेड्यूल है उसका कम से कम 90% अचीव होना चाहिए, कम से कम 90%। 10 चैप्टर लिख रहे हो आज के लिए तो 9 तो हो ही जाने चाहिए कम से कम। नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो मार खा रहे हो, समझ लो पीछे रह जा रहे हो, ये पॉइंट याद रखना। शेड्यूल ही नहीं बनाया, तुम रेस में नहीं हो। डू नॉट चेंज योर प्रायोरिटीज नाउ। अगर बोथ ग्रुप के लिए डिसाइडेड था तो अब वही रखो, एक था एक ही रखो। अब इस मोमेंट पर आप चेंज मत कर लेना, अब लास्ट मोमेंट पे किंग मेकर मत बन जाना कि लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया दोनों देंगे या एक ही देंगे। जो डिसाइडेड था जैसे था अब वैसे ही रहने दो। और एक एडवाइस, 15 दिन बहुत होते हैं बच्चा पार्टी, कम नहीं होते हैं। 15 दिन की वैल्यू बहुत होती है। तुम दिन में 10-12 घंटे पढ़ो तो सही, अभी समय कम नहीं है, डर मत जाना। आउटिंग्स बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर दो। और आखिरी एडवाइस जो मैंने कही थी, जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। एडवांस अकाउंट में हमारी जो भी मदद चाहिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर दो, हम आपको प्रोवाइड करके चलेंगे। सिलेबस की रिवीजन और आरटीपीवाई की मैंने सब बता दिया आपको, लीस्ट पॉसिबल टाइम में, बेस्ट मैनर में। आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताओ, कुछ चाहिए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। स्ट्रेस कम रखना कोई नहीं सिखा सकता, केवल और केवल आपको अपने आप से कहना पड़ेगा। बस बहुत हुआ, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। थैंक यू।